Welcome dear students. Today we will talk about mathematics of class 9 chapter first number system exercise 1.4. So let's come up to the exercise question number 1. Question number 1 and question number 2 the exactly same questions are there. The question is that visualize the 3.765 on number line. और यहाँ पर एक नंबर है 4.26 जहाँ जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब 4.26 26 26 डैश डैश डैश। तो इट मीन्स इन नंबर को हमें क्या करना है, जूम आउट करके विजुलाइज कराना है कि ये नंबर लाइन पर एग्जैक्टली ये नंबर कहाँ पर है। तो आइए हम पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 को दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एज अ प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। नाउ मूविंग टू द सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सोल्यूशन में ये पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर रखा है, ये है नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन मैंने ये ड्रा कर लिया है, यहाँ पर ये 0 है और ये 1 2 3 4 5 और इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। और यहाँ ये नंबर जो ये हमारा है जिसको प्लॉट आउट करना है गाइज, वो नंबर देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये नंबर है 3.765। तो अब गाइज अगर यहाँ पर हम लोग हार्डली यहाँ पर देखें तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 3 और 4 को यहाँ पर जूम आउट करके बनाया। अब इस 3 और 4 को जब हम लोग जूम आउट करके यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पर हमने देखे ये 3 है और ये 4 है, और 3 और 4 के बीच में 10 डिवीज़न करना होगा, क्योंकि डेसिमल में जो प्लेस वैल्यूज़ आती हैं वो 10 की आती हैं। तो ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 3.10 कोई 4 बोलते हैं, 3.0 कोई 3 बोलते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर ये 3.7 से भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो गाइज क्या ये इसके बीच में होगा, यहाँ 3.7 एंड 3.8 के बीच में होगा। तो क्या इसको हम लोग जूम आउट कर सकते हैं? अब यहाँ से इसको जूम कर रहे हैं, तो ये हमने इसको जूम किया, यहाँ पर ये इस तरफ ये नंबर हो गया 3.7 और यहाँ इस तरफ ये नंबर हो गया 3.8, ये हो गया 3.8। अब क्या करना है, इनके बीच में कितने डिवीज़न होने चाहिए? 10 डिवीज़न। तो उसके लिए 9 लाइन्स हमें ड्रा करना होगा। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीज़न। अभी एक ये हो गया 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये 3.710 ना लिखकर 3.80 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड। ये 7 0 है और ये 8 0 है। तो ये अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा नंबर कितना है, 3.76 है, 3.76। हाँ 76 से भी थोड़ा ज़्यादा है, कितना 765। तो इट मीन्स ये 76 यहाँ है, लेकिन हमें हमारा नंबर जो है वो 76 नहीं है, 76 से भी थोड़ा ज़्यादा है। मीन्स वो 76 और 77 के बीच में है, 3.76 एंड 3.77 इनके बीच में है। तो गाइज ये हमारा नंबर इन दोनों नंबर के बीच में है। तो क्या करते हैं, इसको भी जूम आउट करते हैं, जूम करते हैं यहाँ पर, और ये नंबर यहाँ पर भी प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ जब देखेंगे हम लोग तो ये हो गया, ये हमारा हो गया 3.760 और ये नंबर यहाँ पर हो गया ये 3.770। अब यहाँ पे भी 10 डिवीज़न करेंगे तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न हो गए। इनकी मार्किंग कर देते हैं। तो ये हुआ 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 एंड 3.770। 69 के बाद 70 आता है, ये बात क्लियर है।
तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें कौन सा नंबर प्लॉट करना है, ये नंबर 3.765। तो 3.765 यही नंबर है जो रिक्वायर्ड नंबर है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। तो गाइस बिल्कुल ऐसे ही हमें ये सारे नंबर को, ऐसे किसी भी नंबर को हम लोग विजुलाइजेशन यहाँ पर विजुलाइज करके जूम आउट करके हम इनको दिखा सकते हैं, कितने भी डिजिट का नंबर हो। गाइस अगर यहीं पर नंबर सपोज ये ऐसा कुछ होता 3.7652, तो अब इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 5 से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये 5 और 6 के बीच में होगा। तो यहाँ एक और जूम आउट करते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाता नंबर। ऐसे ही गाइज अगर इस नंबर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस नंबर की बात करें 4.26, तो अब ये 4 और 5 के बीच में है, तो यहाँ से जूम आउट करेंगे। फिर उसके बाद 4.2 और 4.3 के बीच को जूम आउट करेंगे, तब जाके हमें ये नंबर विजुलाइज होगा। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। सो दिस एंड्स आवर दिस एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, जहाँ पर हमें विजुलाइज करना था कि नंबर लाइन पर इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। होप यू आर अंडरस्टूड। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर हमें नंबर्स को रेशनल या इरेशनल में क्लासीफाई करना है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें ये नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन, तो ये है 2 जो कि रेशनल है, और माइनस ये है इरेशनल। तो भाई रेशनल और इरेशनल को जब जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो गाइज ये एक तरह का इरेशनल नंबर है, तो ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। अगर आगे देखें यहाँ पर ये गाइज एक बी क्वेश्चन 3 + √23 माइनस √23, तो +23 और -23 कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि ये एक रेशनल नंबर है। आगे देखें ये √7 और √7 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा क्या बच जाएगा 2/7, जो कि एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशनल नंबर है। आगे ये है पाई। पाई जो है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब पाई में कितने का भी मल्टीप्लाई करें वो हमेशा इरेशनल ही रहने वाला है। ओके, और 1/√2 एक तरह का क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 रेशनल होता है। तो एक रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। मतलब अगर √3 क्या है, इरेशनल है, तो क्या उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो एक इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें 1.5 एक्सरसाइज का बोला जा रहा है सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया है 3 + √3 और ब्रैकेट 2 + √2, एंड यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, और चौथा ये क्वेश्चन है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब गाइस कि इनको मल्टीप्लाई अगर है तो मल्टीप्लाई कर दें, ऐड है तो ऐड कर दें, लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 + √3, और अगले ब्रैकेट में क्या है 2 + √2। तो क्या इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इनको आपस में मल्टीप्लाई, देखिए ये a + b और ये c + d कुछ इस तरीके से है। सभी नंबर्स यहाँ पे सेपरेट हैं। तो पहले इस 3 का मल्टीप्लाई होगा जो कि कहाँ, यहाँ होगा, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो कर लेते हैं 3 × 2 = 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ इसके अंदर तो जाके होगा नहीं, तो ये 3 √2 आ जाएगा, प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ इस 2 को होगा, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस √2 को होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 √3 एंड प्लस ये रूट के अंदर हो जाएगा, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि कैसे मतलब ये बातें यहाँ पर हैं। तो अब इसमें और कुछ इसका हो नहीं सकता, आपस में ये ऐड सब्सट्रैक्ट तो होंगे नहीं। तो फाइनली हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 आंसर। गाइज इसी को हम लोग एक ब्रैकेट में करके ऐसे ही लिख देंगे, दिस इज सिंप्लीफाइड। ओके, अगर इसी के बी क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ लिखा है 3 + √3 एंड यहाँ पर है 3 - √3।
गाइज यहाँ पर कुछ और चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और ये है a माइनस बी। अभी हमें ये पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ a क्या है, 3 हो गया, ये a माइनस a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो फाइनली 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस ये करेंगे 3, तो ये हो गया कितना, 3 माइनस 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो आंसर विल बी 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अभी हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और आगे यहाँ पे भी देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी ये √5a हो गया और ये माइनस b हो गया, और यहाँ इधर ये क्या हुआ, a प्लस b हो गया। तो सेम यहाँ पे भी वही सेम प्रोविज़न लग जा रहा है। यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और फाइनली 5 माइनस 2 हो गया 3 आंसर। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड हाउ वी हैव डन दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स सी द गाइज क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कैसे किया हुआ है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, रिकॉल पाई इज इक्वल टू। अच्छा, पाई क्या होता है गाइज, कभी आप लोगों ने सोचा ये पाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज दिस पाई, व्हाट इज दिस पाई। पाई बेसिकली इज द, एक कोई सर्कल हमारे पास है, तो सर्कल का एक होता है सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जिसकी वैल्यू कितना होती है 2πr, और एक होता है इसका डायमीटर d। तो पाई कुछ और नहीं, ये सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है। मींस पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस से डायमीटर का ही रेशियो होता है, ये होता है पाई। अब कहा जा रहा है कि पाई की वैल्यू ये है। अब स्केल से हम तो इनको मेज़र करके, इनको मेज़र करके और नापते हैं, तो आता है ये 22/7 या 3.14। तो जो कि ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, और ये दोनों नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। तो ये कैसे पॉसिबल है, यही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस कंट्राडिक्शन को जो है जस्टिफाई करिए, कंट्राडिक्शन को आप जस्टिफाई करिए कि यहाँ जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है ये क्यों अराइज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करने की और सर्कल के डायमीटर को फाइंड आउट करने की, तो एक स्केल से हम कितना भी बढ़िया स्केल ले लें, हम बढ़िया से बढ़िया इंच टेप ले लें या मेजरिंग टेप ले लें, तो उससे हम लोग इसके सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। तो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसको मेज़र करने में कुछ ना कुछ एरर आती है, और कुछ ना कुछ एरर आती है। तो ये जो वैल्यूज़ आती हैं, ये वैल्यूज़ जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दे आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सर्कल के सरकमफ्रेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं, और ये फार्मूला एक तरह का अप्रॉक्सीमेशन है। मीन्स ये पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट जो आनी चाहिए, देखिए किसी भी इरेशनल वैल्यू, इरेशनल नंबर को हम लोग एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकली उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ज्योमेट्रिकली हम उसकी लेंथ देखते हैं। अभी हम लोगों ने √3 को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने देखा था एक लेंथ आई थी √3 की, लेकिन अब उस लेंथ को एग्जैक्टली किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे, आप कहेंगे स्केल से मेज़र करेंगे। तो स्केल से मेज़र करेंगे तो स्केल बता देगा कि 3.1 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए 3.1 सेंटीमीटर से आगे की लेंथ का क्या हो गया। सपोज इसकी लेंथ, अगर एक्चुअल लेंथ इसकी 3.1923 हो, तो इसके आगे का इतना लेंथ कहाँ गया। तो मीन्स स्केल से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेज़र कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एरर आती है। तो इस एरर की वजह से ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर आ रहा है। होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात हम बता रहे हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर की वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता।
तो यहाँ पर जो वैल्यू पाई की हमें दिखाई देती है वो क्या है, एक अप्रॉक्सीमेशन है। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे हम ये रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या स्टेप हम लोग क्या फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अभी हमें क्या करना है, रूट 9.3 इसको जो है क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएँ तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन की लेंथ होगी, इस लाइन को हमने नाम दे दिया P एंड Q। इस लाइन की लेंथ कितना होगी, 9.3 PQ। अब इसके बाद 1 सेंटीमीटर लाइन और इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको नाम दे देंगे R, ये 1 सेंटीमीटर। तो फाइनली टोटल कितना हो गया, ये 10.3। अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें तो ये 10.3 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस 10.3 डायमीटर, इस पूरे लाइन PR को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। किसको डायमीटर मेज़र करते हुए, इससे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम पहले क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 10.15। यहाँ ये 10.15 पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पर ये 10.15 पर हम क्या निकालेंगे, ये इसका एक पॉइंट ले लिया, ये O, ये सेंटर हो गया। और इसी सेंटर से ये सेमी सर्कल खींच देंगे। मतलब ये सर्कल का सेंटर, इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वहाँ से इतनी लेंथ लेकर, मतलब क्योंकि हमें ये PR को डायमीटर बनाना है गाइज। अभी यहाँ सबसे पहली बात हमने क्या किया, PQ हमने ड्रा किया कितना, 9.3। PQ की ड्रा किया कितना, 9.3। फिर उसको 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया और पॉइंट ले लिया कितना, R। अब ये PR हो गया कितना, 10.3। PR को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना है। उसके लिए हम पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि 10.15 डिस्टेंस पर 5.15 सॉरी आई एम वेरी सॉरी। तो 10.30 का हाफ कितना होगा, 5.15। तो ये PO इक्वल टू OR, दिस इज इक्वल टू 5.15। इतने डिस्टेंस पर हमने क्या किया, इसको एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोगों को इस Q से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींचना है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। अब परपेंडिकुलर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी खींच सकते हैं और आप कंपास की हेल्प से भी खींच सकते हैं, यू नो वेरी वेल। बस मुझे ये बताना है कि यहाँ क्या खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। कितने का एंगल बनाती हुई लाइन खींचना है, 90 डिग्री, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहीं ना कहीं जाकर कट करेगी, जो कि मान लेते हैं कि S पॉइंट पर कट करती है सर्कल के सरकमफ्रेंस को। सर्कल के सरकमफ्रेंस को किस पॉइंट पर कट करती है, S पॉइंट पर। तो यही जो लेंथ है गाइज, ये SQ, दिस इज इक्वल टू रूट 9.3। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया है। ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया है। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड हाउ वी हैव डन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट, okay, you can comment and ask me, okay, in the comment section you can ask me, okay, very clear to you कि हम लोग कैसे ये रूट 9.3। गाइज यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूँगा कि रूट 4.3 को कैसे प्लॉट करें या फिर रूट 4.5 को कैसे प्लॉट करें, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा गाइज, बस 9.3 की जगह हमें 4.5 या 4.3 रिप्लेस करना होगा। तो हम लोग दिस एंड दिस इनको रिप्लेस कर इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। गाइज होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, रेशनलाइज द फॉलोइंग। रेशनलाइज द फॉलोइंग गाइज, यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है 1/√7। अब इसके डिनोमिनेटर में रूट में नंबर है, तो यही रूट में इरेशनल नंबर है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में देखिए एक इरेशनल नंबर है। तो इसी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करेंगे, इस तरह का नंबर होगा तो जितना यहाँ नंबर रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे √7/√7। तो फाइनली ऊपर तो 7 1 जा 7 हो जाएगा √7, जबकि यहाँ क्या होगा √7 × √7 मिलके क्या हो जाएगा 7। तो दिस इज़ द आंसर। ये तो एक सिंपल सा रहा। लेकिन गाइज अगर इस तरह का नंबर हो, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ करके दिखाता हूँ 1/√7 -√6। तो अब इस तरह का नंबर अगर हो और उसको रेशनलाइज करना है तो आप कॉन्जुगेट, एक वर्ड समझ लें कॉन्जुगेट। जैसे गाइज अगर यहाँ 2 + √3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - √3। अगर यहाँ पर √7 - √6 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √7 + √6। मतलब बीच के साइन को अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो इन्हीं कॉन्जुगेट की हेल्प से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब गाइस अब इनको अगर रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए √7 - √6 है तो यहाँ √7 + √6 लिखा और ये √7 + √6 लिखा।